जो इस शरीर से सत्कर्म पूजा पाठ करवाता है वो हमारा बच्चा, मन तीन है या शरीर, आत्मा? तीन शरीर हैं। एक है स्थूल शरीर जो पंचभूतों से रचा हुआ है, और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पांच ज्ञानेंद्रियों को लेकर विषयों का अनुभव कराना, विषयों के भोगने की चेष्टा कर्मेंद्रियों से कराना, और नाना प्रकार के जो ज्ञान विज्ञान की अनुभूतियां हैं जगत की, वो सब। जैसे बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना, चित्त का काम है चिंतन करना, अहंकार का काम है क्रिया को स्वीकार करना, कर्ता भोक्ता भाव रखना। हमारा जो आत्म स्वरूप है वो इनमें से कोई नहीं है। और जो कारण शरीर वो स्वभाव, बहुत अच्छे स्वभाव, स्वभाव की रचना उसके कर्म के अनुसार तीन गुणों के अंतर्गत होती है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों मैं नहीं हूं। अब इन तीनों का चिंतन छूटे, जो बचे सो मेरा स्वरूप। इसीलिए ज्ञान के पंथ, कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। अब सहज सरल मार्ग है, हम छोड़ तो पा नहीं रहे। तो अब शरीर से हम वही चेष्टा करें जो धर्म के अनुकूल हो, मन से वही मनन करें जो धर्म के अनुकूल हो, बुद्धि से निश्चय करें कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अहंकार को प्रभु के चरणों के दासत्व में लगा दीजिए, चित्त प्रभु का नाम चिंतन करे, रूप चिंतन करे, स्वभाव ऐसा बना लीजिए जैसे संतों का स्वभाव होता है, भजन करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों की बात सहन कर जाना, किसी की हिंसा ना करना। तो जहां तीनों शरीर भागवतिक चिंतन से पवित्र हुए, ता तुम्हें अपने आप आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा। जिससे भगवान श्री राम जी कह रहे, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब हमारी इस समय जो दशा है वो तीन गुणों से चल रही है। कभी तो सतोगुण आ गया, बहुत दया, शांति, भजन, पाठ, रोना भी आ सकता है। रजोगुण आ गया तो भोग वासनाओं की धूम मच गई। तमोगुण आ गया तो क्रोध, हिंसा, पापाचरण, नींद, मूढ़ता, ऐसे लक्षण प्रकट हो जाएंगे। तो हम तीन गुणों के अनुसार चल रहे हैं, तो हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि जिसको जानना वो मैं हूं। और हम जानना चाहते हैं यंत्रों से। मैं से प्रकाश हो रहा है अंतःकरण को, मैं से प्रकाशित हो रहा है स्वभाव, मैं से प्रकाशित ये चेतना चल रही। तो ये अपने प्रकाशक को कैसे जान सकते हैं? इनका जब राग त्याग हो तो अपने आप से अपने आप को जाना जाता है, बुद्धि से नहीं जाना जाता। जो बुद्धि से जाना जाता है वो प्राकृतिक ही होता है, चिदानंद में नहीं होता। इसमें जितना प्रकाश पड़ रहा है वो उसी आत्मस्वरूप का प्रकाश पड़ रहा है, अचाह आत्मस्वरूप, उसकी कोई चाल। जैसे हम यहाँ लोहे का चुंबक छुपा लें और लोहे की वस्तु में डालें तो चलन हिलन डुलन होने लगेगी ना, जैसे हम चुंबक वैसे। तो अब इसमें हिलन डुलन करने की सामर्थ्य नहीं, पर ये जहां से हो रहा है वो पर्दे के पीछे है। तो आत्मस्वरूप को तो वो तो कोई दृष्टि का विषय तो है नहीं, तो हमें दिखाई देता है देह, कहीं कहीं अनुभव हमें आता है मन बुद्धि, जैसे आपने प्रश्न किया, कहीं कहीं स्वभाव। तो हम इन तीनों में विचर रहे हैं, तीनों गुणों के अंतर्गत। अब उसको कैसे जाने? अब पहले इनका चिंतन छूटे। तो ये छूटता कब है? जब पवित्र होता है। हम मलिन आचरण करते जाते तो इसमें और बंधते जाते। तो बात करेंगे ब्रह्म ज्ञान की, वो आचरण करेंगे राक्षसी, राक्षसी परिस्त्री गमन, कोई भी व्यसन करना, दूसरों को साथ छल कपट करके धन आदि का अपहरण करना, ये सब आसुरी प्रवृत्ति तो है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। तो हमें जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है वो भगवत चिंतन से होता है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि शरीर का राग छोड़ सके। देख लो, आप ईमानदारी से देख लो, बातें चाहे जो करो, जब आप कभी दर्पण में देखोगे तो मैं ही को देखोगे कि मैं हूं ऐसा, मैं गोरा, मैं काला, मेरी मुझ ऐसी, मेरे बाल ऐसे, मैं लगेगा ना मैं। यही तो अज्ञान है। बातें करेंगे ज्ञान की, स्थिति है ज्ञान में बहुत कठिन है। क्या करें? जैसे भी हैं वैसे आपके जितने स्थूल सूक्ष्म कारण सब सहित आपके राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, राम कृष्ण हरि, परम मंगल हो जाएगा ना। कलयुग है, अब इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम स्वरूप बोध की तरफ चलो, क्योंकि उसके लिए जो साधन चाहिए वो अब क्षमता नहीं रह गई, क्षमता नहीं रह गई। अगर 2.5-3 घंटे पद्मासन में बिना हिले ऐसे बैठो, फिर हम तुम्हें बताएं, अगर अभ्यास है तो 40 मिनट के बाद आपकी नस नाड़ियां टूटने लगेंगी। उस समय आप शरीर से ऊपर उठो, ये भ्रम है, दुख है ही नहीं। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी ना निराशा, ना उदासी, ना सत्कर्म में
ऐसा कि कैसे करें वो, क्योंकि ये प्राणों का विषय है, मैं प्राण थोड़ी हूं। अब ज्ञान के विषय में चल रहे हो, सामने भोग उपस्थित है, नहीं ये मेरा विषय नहीं, इंद्रियों का विषय है, नहीं भोगने देंगे, नहीं इतनी सामर्थ्य कहाँ है। बातें चाहे जितना इसीलिए ज्ञान की बातें करने में बहुत अच्छा लगता है, आचरण में उतारने में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो इसलिए हम क्या करें, हम जितेंद्री नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हैं, हम नीच हैं, पर हे प्रभु आपके हैं। बस राधा राधा राधा, पक्का वही गति होगी जो दुर्लभ गति ज्ञान से होती है, वही सुलभ गति भक्ति प्रदान कर देती है। घोर पापाचारियों को भी परम पद जिन भगवान ने प्रदान किया, हम उनकी शरण। ऐसा हम इसलिए कह रहे कि हम दोनों मार्गों को गुरु कृपा से देखा गया, ज्ञान मार्ग में भी और भक्ति मार्ग में भी। तो गुरु कृपा से उधर का भी स्वाद है और इधर का भी स्वाद। बहुत कठिन है वो मार्ग, और उसका जो फल है वो यही है कि प्रभु से प्रेम हो जाए। देखो भगवान शंकर जैसा कोई ज्ञानी, सनकादि जैसा कोई ज्ञानी, पर वो भी हरि शरणम जपते हैं, वो भी भगवान की लीला कथा अंबाजी को सुनाते रहते। भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे बैठे और हजार हजार वर्ष तक कथाएं हो रही, और महाराज आंख मूंद लिए तो 88 हजार वर्ष तक ध्यान में बैठे हैं। देखो इतने महान, पर वो नाम जप करते, वो कथा सुनते हैं, सत्संग करते। हमें अपना जीवन ऐसे बनाना चाहिए, अच्छे आचरण करें, भगवान का समर्पित भाव रख के नाम जप करें, समझ रहे ना। और ये जो बदला करता है ना अंदर, ये तीनों गुणों के फोकस से है, कभी रजोगुण का प्रभाव, कभी तमोगुण का प्रभाव, कभी सत्वगुण का प्रभाव, वही चिंतन हो जाता है, वैसे ही मन खिन्न हो जाता है, या वैसे ही मन आनंदित होने लगता है। भजन तीनों गुणों से ऊपर उठाता है। जब आप त्रिगुणातीत होगे तब ज्ञान की बात अपने आप स्फुरित होने लगे। अभी तो त्रिगुण माया में ही खेल रहे हैं, असलियत में जब आ जाओगे तो बात अलग होती है। इसलिए नाम जप करो, सबसे प्रार्थना करते हैं, कुछ समझ में आवे ना समझ में आवे, एक बात समझ लो, हम जैसे भी हैं भगवान के, राधा 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 राधा, पार हो जाओगे। या ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत ले, बहुत माया विचित्र है। बड़े बड़े ज्ञानी नाम अपचेतांश देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। जो ज्ञान के बहुत अच्छे, उनको भी बलात्, बलात् शब्द लिखा है, बलात् माने जबरदस्ती गिरा दे, भगवान की माया है। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। बलाता वो तो इतिहास साक्षी, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम 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 राम, हरि हरि हरि, यही सार बात है। इसी से आप भव समुद्र से पार हो जाए। जो गुरु ने नाम दिया, जो नाम प्रिय लगे, खूब ऐसे जैसे हम पुकार रहे हैं किसी को, ऐसे नाम जपो, राधा 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 राधा, और कार्य करो, और अंदर से शरणागत भाव रखो, सब कुछ प्राप्त हो जाए। ज्ञान विज्ञान सब कुछ ज्ञान आ जाएगा। बिना पढ़े लिखे सब शास्त्र प्रकाशित हो जाएंगे, बात समझ लीजिए। चरणों में प्रणाम आपके महाराज। दास का शासन। अरे महाराज हम तो आपके दास हैं। बहुत दर्शनों से इच्छा थी, लेकिन श्री जी ने जब याद कर लिया। लो महाराज जी को चुनरी श्री जी की पहनाओ, बड़ी कृपा की। पूज्य प्रियदर्शी महाराज से तो जी जान, स्वामी ईश्वरी मनाचार्य जी महाराज, हाँ कई बार मिले हैं, कई बार, जिससे आपको भी जानते हैं। जी जी जी, आज दर्शन। हाँ बहुत कृपा।